हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। हम जो बुक इस समय पढ़ रहे हैं उसका नाम है हनीसकल। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हु आई एम, जिसका मतलब है मैं कौन हूँ या मैं हूँ कौन। इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें कि लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं मैनी वॉइसेस, यानी कि बहुत सारी आवाज़ें। तो सबसे पहले जिसकी आवाज़ है उस लड़की का नाम है राधा, उस बच्ची का नाम राधा है। तो पढ़ते हैं माई फेवरेट एक्टिविटीज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़, पेड़ों पर चढ़ना मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। जस्ट आउटसाइड अवर हाउस, हमारे घर के ठीक बाहर देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं, सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप देयर, इसलिए उस पर चढ़ना बहुत आसान है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस, मैं 2 ब्रांचेस के बीच के फॉक पर आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज़, मेरी मम्मी कहती हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, मतलब समझदारी वाली बात नहीं है लड़कियों का पेड़ पर चढ़ना। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक आफ्टरनून ऐसा हुआ कि वो भी पेड़ पर चढ़ी। तो यहाँ पर एक वर्ड है फॉर्क, जिसका मतलब है फॉर्क, जैसे किचन में होता है ना फॉर्क, 2 डालियों के बीच की जगह, ठीक है। तो वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, वो भी चढ़ी पेड़ पर। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, हम वहाँ बैठे और हमने वहाँ पर कच्चे आम खाए, बातें की। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर सबसे ऊंची चढ़ गई तो मुझे लगा जैसे मैं पूरी दुनिया पर राज कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट वॉइस है वो है नासिर की। व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं सीड कलेक्टर बनना चाहूँगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज, हमारे गाँव में कॉटन के फील्ड हैं, रुई के फील्ड हैं। एंड एवरी ईयर, यानी कपास के। एंड माई फादर, एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, मेरे पापा बहुत पैसा खर्च करते हैं हर साल कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, मेरे बाबा कहते हैं कि वो अपने खुद के प्लांट्स से सीड इकट्ठे कर सकते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिनका इस्तेमाल किया जाता था अगले साल के नए पौधों को उगाने के लिए। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, लेकिन अब ये तरीका काम नहीं करता है, इसलिए हमें हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई इट इज़ सो, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, मैं सीखना चाहता हूँ किस तरीके से सीड्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब कि उन्हें रख सकते हैं आगे समय यूज़ करने के लिए, और जिससे कि उस पर अधिक पैसा खर्च ना हो। अगला बच्चा जो हमारा है वो है रोहित, ठीक है। चलिए सुनते हैं रोहित की बात। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं ट्रैवल करता, मैं यात्रा करता और सिर्फ यात्रा करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, मैं माउंटेन देखना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के पहाड़ देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन मैगजीन पिक्चर, क्योंकि मैगजीन की पिक्चर में बहुत सुंदर दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, मैं साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर में नौका विहार करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑन अ, आगे शब्द होगा जो होगा राफ्ट, राफ्ट जो होता है आपको पता है एक विशेष प्रकार की नाव होती है जिस पर हम राफ्टिंग भी करते हैं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप के बीच पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मैं सी के अंदर डाइविंग जो होती है समुद्र के अंदर की जाती है, और वहाँ पे जाके कोरल देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, मैं ओडिशा में जाकर कोणार्क टेम्पल देखना चाहता हूँ। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और बीजिंग चाइना के बीजिंग में ओल्ड सिटी देखना चाहता हूँ। द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, इजिप्ट के पिरामिड भी। बट वट आई एक्चुअली एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, लेकिन पुरानी बिल्डिंग से ज़्यादा मुझे नेचर देखना पसंद है। आगे जो बच्चा है सरबजीत है, सब पढ़ते हैं इनको। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन आई पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं सच बोलता हूँ, लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि wrote माई बुक, अगर मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वो देना भूल गया, वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, और अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैं नहीं था जिसने की फ़ाइट शुरू की, बल्कि मेरा भाई था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ मैंने बहुत पढ़ाई की है टेस्ट के लिए लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके चेहरे पर जो लुक होता है उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री,
कई बार मुझे अपने शूज़ की तरफ देख के 10 तक काउंट करना पड़ता है ताकि मैं उनको गुस्सा ना दिखूं या उन्हें मेरे चेहरे का गुस्सा ना दिखे। लास्ट वन इज़ डोलमा। डोलमा कहती हैं, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगी, मुझे विश्वास है। everyone in my class asks me what to do when they have a problem। सब लोग मेरी क्लास में मुझसे पूछते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी when something needs to be done in school। अगर स्कूल में कुछ करना होता है तो मेरे टीचर्स मुझसे पूछते हैं, ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए चीज़ें बेटर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि सभी के पास अच्छे हॉस्पिटल, रोड्स और स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़ एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। मैं चाहती हूँ हमारे देश में बहुत सारे साइंटिस्ट हों जो बीमारियों का इलाज ढूंढें और स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान को मंगल पर भेजें। नेक्स्ट वन इज़ पीटर। पीटर कहते हैं, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो फेवरेट दिन है वो सेकंड संडे है हर महीने का। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। हमारा पूरा परिवार पिक्चर देखने जाता है उस दिन। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस। मेरे पापा एडवांस में टिकट ले लेते हैं। ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। सब लोग मेरी फैमिली में, मेरी ग्रैंड मदर, मम्मी पापा, भाई, सब लोग बस में बैठ जाते हैं। एंड इन द इंटरवल माई फादर, मेरे पापा इंटरवल में आगे देखते हैं, ये मूवी देखने जाते हैं। इसके बाद इनके पापा इंटरवल में बाय अस पीनट्स, इन्हें मूंगफली खरीद के देते हैं। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। मुझे हॉल की डार्कनेस में बैठकर खाना और पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड, सब लोग अच्छे मूड में होते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच गुड हैप्पी फैमिली। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि हम एक अच्छा परिवार हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।